तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है पेन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप इसके चार्ट को देखिए। चार्ट पर ये कंपनी लगातार धीरे धीरे ही सही ऊपर आगे बढ़ता चला जा रहा है और आजकल अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर भी काफी दिनों से एक रेंज बना हुआ है और उसी रेंज में ही ये काफी महीनों से कंसोलिडेट कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा होगा अगर ये इस रेंज से बाहर निकलता है तो इसमें फिर से एक बार अच्छी तेजी नजर आ सकती है। लेकिन दोस्तों इसके जानने से पहले बार हम इसके पूरे चार्ट को देख लेते हैं। तो 2011 के आसपास इस कंपनी की लिस्टिंग हुई और अपने लिस्टिंग के बाद लगभग 4 सालों तक ये कंपनी नीचे ही रहा। उसके बाद इसमें धीरे धीरे तेजी आनी शुरू हुई और एक बार ये कोविड-19 के समय अपने लाइफ टाइम लो पर चला गया, लेकिन वहां से जब इसमें फिर से तेजी बनी उसके बाद ये लगातार ऊपर आगे बढ़ता चला जा रहा है और वहां से इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स बनते नजर आए हैं। तो दोस्तों इसके आगे के क्या लेवल्स हो सकते हैं वो जानने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है पेन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 182 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने लगभग 7% का क्लोजिंग दिया है। मार्केट कैप 2456 करोड़, स्टॉक पी 23.9 का है, आरओसी 15.7% एंड आरओई 11.8% का है। वहीं पर दोस्तों पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 94.1 का इसका लो था और 204 रुपए का कंपनी ने हाई लगाया है। इसके बारे में और बता दें तो पेन्नार इंडस्ट्रीज एक मल्टी लोकेशन मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है जो कि प्रिसीजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग सिस्टम्स एंड हाइड्रोलिक्स एंड वेयर हाउसिंग सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है। कंपनी का काम दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। तो अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा ही कि इसमें उतनी तेजी कभी देखी नहीं गई, लेकिन कोविड-19 के बाद से इसमें वॉल्यूम और तेजी दोनों ही देखे जा रहे हैं। तो अगर हम कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोज में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इसके कॉन्स की बात करें तो इसका स्टॉक अभी 2.8 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि उतना दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी तो वैसे लगातार प्रॉफिट बना रहा है लेकिन अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड नहीं दे रहा है और पिछले 3 सालों में इसका जो आरओई है वो सिर्फ और सिर्फ 9.33% की रेट से ही बढ़ा है, जो कि थोड़ा डाउन है। तो अगर हम कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात करें तो स्टील में ये काम करता है, जिसमें आपका रत्नामणि मेटल्स हो गया, शारदा एनर्जी, एनएमडीसी स्टील, उषा मार्टिन, गैलेंट इस्पात, महाराष्ट्र सीमलेस, टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, पेन्नार इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां हैं जो कि इसी सेक्टर में काम करती हैं। तो अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 488 करोड़ का था, जून 2022 में 700 करोड़, जून 2023 में 749 करोड़ और जून 2024 में 733 करोड़ का रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में 6 करोड़ का था, जून 2022 में 14 करोड़ का प्रॉफिट, जून 2023 में 22 करोड़ का और जून 2024 में 26 करोड़ का प्रॉफिट है। इसकी अगर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 1115 करोड़ का, मार्च 2017 में 1541 करोड़, मार्च 2021 में 1525 करोड़ और करंट में कुल 3115 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 46 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 50 करोड़ का, मार्च 2021 में 3 करोड़ का प्रॉफिट और करंट में अभी कुल 103 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो अगर हम कंपनी के स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 13% की रेट से, पिछले 5 सालों में 47% की रेट से, पिछले 3 सालों में 85% की रेट से और पिछले 1 साल में 67% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। इसकी अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 172 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 299 करोड़, मार्च 2021 में 618 करोड़ और मार्च 2024 में 785 करोड़ का लोन भी है। जिसकी तुलना में टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 754 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 1484 करोड़, मार्च 2021 में 1893 करोड़ और करंट में कुल मार्च 2024 में 2640 करोड़ का टोटल एसेट है, जिसकी तुलना में 785 करोड़ का लोन भी है। लोन दोस्तों थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। बाकी अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जहां प्रमोटर्स की हिस्सेदारी सितंबर 2021 में 37.69% थी, सितंबर 2023 में 39.75% ही रही, वहीं पर जून 2024 में 39.63% पर है, यानी कि थोड़ी सी पोजीशन डाउन है। एफआईआईज की बात करें तो जहां 0.17% थे वो बढ़कर 4.86% पर आ गए हैं। डीआईआईज की होल्डिंग जहां कुछ भी नहीं थी 0.32% हो गई है और पब्लिक की होल्डिंग 62.13% से घटकर 55.18% पर आ गई है। तो अच्छी बात है कि इसमें एफआईआईज और डीआईआईज अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो अगर हम कंपनी के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 10 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 6 नेगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर ऐसी कोई खास लायबिलिटीज नहीं है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, प्रमोटर होल्डिंग पिछले 90 दिनों में कम नहीं हुई है, अदर इनकम अच्छी है, डिप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर और रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो आरओसी पिछले 3 सालों से बढ़ रहा है, आरओई भी पिछले 10 सालों में अच्छा कर रहा है, शेयर प्राइस इनका अर्निंग्स लगातार बढ़ रही है और वर्किंग कैपिटल भी अंडर कंट्रोल है। हाँ, इनका जो डेप्ट थोड़ा हाई है, हमने पहले ही बात कर ली है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इनका सेल्स ग्रोथ है उसकी जो रफ्तार है वो थोड़ी स्लो है और रिटेलर्स की होल्डिंग काफी ज्यादा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 50% से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा बचना पड़ेगा। बाकी अच्छी बात है कि एफआईआई एंड डीआईआई जब अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं तो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में अगर ऐसा ही बना रहता है तो रिटेलर्स की होल्डिंग अपने आप ही डाउन हो जाएगी। बाकी दोस्तों अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है डाइवर्सिफाइड इंजीनियरिंग 56.2%, कस्टम डिजाइन बिल्डिंग सॉल्यूशन एंड ऑक्सिलरीज अराउंड 43.8%,
28% का है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया से अराउंड 78% का बिजनेस होता है, बाकी का ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से करते हैं। नेट प्रॉफिट का ब्रेकअप करें तो डाइवर्सिफाइड इंजीनियरिंग से 56.6% का मुनाफा आता है, यानी कि लगभग सेम ही है। और कस्टम डिजाइन्ड एंड बिल्डिंग सॉल्यूशन से 43.4% का 76.3% एंड कस्टम डिजाइन्ड बिल्डिंग सॉल्यूशंस 23.7%। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो इसमें आपका पेन्नार इंडस्ट्रीज है ही, साथ में आपका बंसल रूफिंग हो गया, इंटर आर्च बिल्डिंग, किलबर्न इंजीनियरिंग, एचएलई ग्लासकोट, नाइब, फ्यूजो इंजीनियरिंग, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां हैं। और इस लिस्ट में दोस्तों मुझे पेन्नार इंडस्ट्रीज और इंटर आर्च बिल्डिंग मटेरियल्स बहुत ही बेहतरीन लगती है। इंटर आर्च बिल्डिंग मटेरियल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है अपने चैनल पर, आप चाहे तो इसकी भी एनालिसिस देख सकते हैं। वीडियो बनाने के बाद से इसमें लगातार तेजी बनी है। तो दोस्तों अगर हम पेन्नार इंडस्ट्रीज के कस्टमर्स की बात करते हैं तो इस लिस्ट में आपका एबीबी इंडिया हो गया, एसीसी लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स यानी कि भेल, डॉक्टर रेड्डीज लैब, आइसर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, जेएसडब्ल्यू स्टील, मारुति सुजुकी, एमआरएफ, एनसीसी, ओएनजीसी, रिलायंस कैपिटल, सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी वीडियो मैंने अभी हाल ही में बनाई है, इस पर भी काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, टीवीएस मोटर कंपनी एंड वीडियोकॉन इंडस्ट्री जैसी कंपनियां हैं। साथ ही दोस्तों एलटीआई माइंट्री हो गया, फोर्ड, हीड्रो फार्मा, टोयोटा, वर्लपूल, गोदरेज इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला, अमेजॉन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड थर्मैक्स लिमिटेड जैसी एक से बढ़कर एक बेहतरीन कंपनियां हैं जिनके लिए ये प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसके चार्ट पर वापस आ चुके हैं। जैसा कि आपको पता है ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और इन दिनों इसमें काफी ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ भी नजर आ रही है। तो आने वाले दिनों में इसके जो लेवल्स हो सकते हैं, अगर ये इस लेवल से आगे बढ़ता है तो इसे बहुत ही जल्द 230-35 के आसपास ट्रेड करता नजर आ सकता है। और उसके बाद अगर ये यहाँ से भी ऊपर आगे बढ़ता है तो जल्द ही ये 270-80 वाले लेवल्स पर भी नजर आ सकता है। तो दोस्तों मैंने इसकी एनालिसिस आपके सामने रख दी है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है एक बार अपनी एनालिसिस के बाद ही डिसीजन लीजिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।